प्रभु भक्तों, जय जय राम। प्रभु प्रेमियों, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शंकर की बात की जाए, उनसे जीवन से कुछ सीखा जाए, बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर के सर पर गंगा माँ कहते विराजमान है और माथे पर त्रिनेत्र है। सोचिए कि आग और पानी इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। भगवान शंकर के सर पे चंद्रमा भी विराजमान है। चंद्रमा अमृत का देवता कहा जाता है, उसमें अमृत है और कंठ में विष है। कभी इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। गले में नाग देवता हैं। भगवान शंकर के दो सुपुत्र भी हैं, कार्तिकेय और श्री गणेश जी। श्री गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा और सांप कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है। मोर और सांप भी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। एक और बात देखिए, शंकर भगवान का वाहन बैल है और माँ भवानी का वाहन शेर है। शेर और बैल कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। भगवान शंकर हमें यही ज्ञान देते हैं कि यदि ये लोग सब मेरे पास इकट्ठे रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते। इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि इकट्ठे रहना सीखो। कहते हैं भगवान शंकर जब कुंभक ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए जा रहे थे, कुंभक ऋषि की कुटिया दक्षिण में थी और भगवान शंकर उत्तरांचल हिमालय पर्वत के पास रहते थे। भगवान शंकर बताते हैं जब ज्ञान लेना हो किसी से तो नीचा होके आपको उनके पास जाना चाहिए ज्ञान लेने के लिए। भगवान शंकर और पार्वती माँ, सती माँ ज्ञान लेने के लिए कुंभ ऋषि की कुटिया में गए। कुंभ ऋषि राम कथा सुना रहे थे तो पार्वती माँ का ध्यान कहीं और था, उनको नींद आ गई। जब भगवान शंकर और सती माँ वापस आ रहे थे तो भगवान शंकर सोच रहे थे कि यदि प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। जब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में भगवान श्री राम वन में विराजमान थे। उस समय सीता माता का हरण हो गया था, रावण हरण करके ले गया था। तो भटक भटक का वो सीता मैया को आवाज़ें लगा रहे थे। भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया तो सती माँ ने देख लिया। सती माँ ने पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि वो मेरे इष्ट हैं जो वन में हैं। तो सती माँ को संदेह हो गया। वो कहने लगी, प्रभु आपके इष्ट हैं, यदि ये इष्ट हैं तो इनको तो पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। वे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देवी वो लीला रच रहे हैं, लीला कर रहे हैं।
पर सती माँ नहीं मानी। सती माँ जब नहीं मानी तो शंकर भगवान ने कहा, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। तो सती माँ परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम का वन में आ गई और सोचने लगी कि इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, क्योंकि मेरे प्रभु शंकर भी कह रहे हैं, वो भी गलत नहीं कह रहे होंगे। तो उन्होंने सीता मैया का रूप बना लिया। कहते हैं किसी का रूप बनाना तो आसान है, पर स्वरूप बनाना बहुत मुश्किल है। तो सती माँ सीता मैया का रूप बनाकर प्रभु के आगे प्रकट हो गई और कहने लगी, स्वामी मैं तो यहीं पे हूँ। तो भगवान श्री राम ने सती माँ को पहचान लिया। कहने लगे, माता आप यहाँ अकेली वन में क्या कर रही हैं? मेरे इष्ट शंकर कहाँ पे हैं? तो सती माँ हैरान हो गई, बेचैन हो गई और घबरा कर चलने लगी। जब सती माँ वापस जा रही थी तो रास्ते में कहते हैं कि सती माँ ने सीता माँ, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा वे अपने सामने। वो हैरान होगी कि मैं इनको पीछे छोड़कर आई हूँ, ये मेरे सामने का है, कहाँ से आ गए। उन्होंने दाएं बाएं भी देखा तो तब भी उनको तीनों ही नजर आए। सती माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु ने उनके साथ भी अपनी माया की लीला रच दी। कुछ देर बाद सती माँ ने आंखें खोली तो प्रभु ने अपनी माया को हटा लिया था और सती माँ भगवान शंकर के पास चले गई। भगवान शंकर ने कहा कि देवी कर रही परीक्षा। उनको पता था कि सती माँ अब झूठ भी बोलेगी। सती माँ ने कहा कि प्रभु आप दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं नज़दीक से प्रणाम करके आ गई। कौन सी परीक्षा लो? कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हो? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। यह शंकर भगवान को पता लग गया कि सती माँ झूठ बोल रही है, तो वो सीधा कैलाश पर चले गए और घर के अंदर नहीं गए और कैलाश पर बैठ कर अपना तप करने लगे। कहते हैं कि शंकर भगवान को तप करते करते 87,000 वर्ष बीत गए। अंत में जब उनके मुख से प्रभु श्री राम का नाम निकला तो सती माँ घर से बाहर आई और शंकर भगवान के पास बैठ लगी। शंकर भगवान ने कह दिया कि देवी आप सामने बैठो, क्योंकि अब तो आप मेरी माता के समान हो। जब मेरे प्रभु ने आपको माता का दर्जा दे दिया तो अब आप मेरी माता के समान। कहते हैं उस वक्त देवता लोग ऊपर से जा रहे थे जब सती माँ और शंकर भगवान बातें कर रहे थे। देवता लोग ऊपर से जा रहे थे तो सती माँ ने पूछा कि प्रभु ये कहाँ पे जा रहे हैं? तो शंकर भगवान ने कहा, माते ये आपके पिताश्री के घर जा रहे हैं, उन्होंने कोई यज्ञ रखा हुआ है। तो सती माँ ने कहा कि मेरे पिताश्री ने यज्ञ रखा है तो मैं भी जरूर जाऊंगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी बगैर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो सती माँ ने कहा कि प्रभु पिता के घर कौन सा निमंत्रण होता है?
पिता के घर तो कभी भी आ जा सकते हैं। प्रभु ने कहा, जैसे देवी आपकी इच्छा। सती माँ फिर भी नहीं मानी अपने पति की बात। कहते हैं कि पति तो मानते हैं पर पति की नहीं मानते। सती माँ जिद करने लगी। प्रभु शंकर ने कहा कि देवी ठीक है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सती माँ जब अपने पिताश्री के घर गई और देखा कि जब जग रखा हुआ है, पर उनको अपने पिताश्री के घर वो वाला आदर मान नहीं मिला जो मिलता था। उन्होंने अपना अपमान समझा और अपमान समझ के जलते हुए हवन कुंड में कूद गई और सती हो गई। भगवान शंकर को जब पता लगा तो भगवान शंकर क्रोधित होकर वहाँ गए और तांडव किया। अपनी जटा को खोलकर जमीन पर पटका और वीरभद्र जी प्रकट हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि सब कुछ तहस नहस कर दो, ये सब आपको पता ही है। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्त्री कहीं भी चले जाए, जब पति संग नहीं होगा तो उसको वह वाला आदर मान नहीं मिलेगा जो वो चाहती है। कहीं ना कहीं उसका अपमान भी होगा। भगवान शंकर के जीवन से वो कुछ सीखने को मिलता है। आपको जो मेरे शब्द अच्छे लगे हों तो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट द्वारा जय श्री राम लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली बार फिर आऊँगा कोई नई कथा लेकर। जय श्री राम।